गाइस, आपका गणेश क्लास में हार्दिक अभिनंदन। और आप सभी कैसे हैं? आप सभी कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। और इसी के साथ मेरी मनोकामना है कि आप खूब फलिए और फूलिए। तो दोस्तों, आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें, मेहनत करते रहें, जी तोड़ मेहनत करते रहें। आपके एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। अब मैं पढ़ाई पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। तो वीडियो को बनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और उसका कोई ना कोई एक रिजेक्शन जरूर दीजिए। आप कोई भी उसका क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते, एक दो बच्चे करते हैं, बाद बाकी सब ऐसे ही रहते हैं। इसका मतलब निकलता है हम आपको कुछ भी नहीं दे पा रहे, हम आपको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे लाइक्स नहीं आ रहे, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में उसको भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अगला जो महीना आने वाला दिसंबर तक हमारे 500 सब्सक्राइब पूरे होते हैं, 500 बच्चे अगर हमसे जुड़ते हैं तो हम आपके लिए एक नई सीरीज की योजना बना रहे हैं। और वो सीरीज अगले मंथ में आएगी जब हमारे 500 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे। तो आप बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आपसे और क्या मांगा जा रहा है? आपसे कोई धन दौलत नहीं मांगी जा रही कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, कुछ नहीं मांगा जा रहा। बस आपसे एक चीज मांगी जा रही है, सपोर्ट। एक आपका साथ ही तो मांग रहा हूं, और क्या मांग रहा हूं? कुछ नहीं। तो आप अपना साथ बनाए रखें दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत जरूर देखना, दोबारा से बोल रहा हूं, वीडियो को अंत जरूर देखना, क्योंकि वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, बहुत ही खास होने जा रही है, धमाकेदार होने जा रही है वीडियो आज आपके लिए। तो इसी दमदार और धमाकेदार सीरीज को आगे की ओर ले जाते हुए आज हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों। 5.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंत डी और एनवा पद ए एन है। सारणी हमें दे रखी है, बट इसको करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, कुछ सूत्रों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सूत्र, पहला सूत्र दोस्तों, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जी रहा, ये फॉर्मूला हो गया, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें एन होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। ठीक है, या पदों की संख्या, या पदों की संख्या। ये होता है दोस्तों हमारा प्रथम पद। एन होता है वाह या संख्या, जो पद की संख्या होती है, कितने पद हैं वो तुम्हारे क्या होंगे? वाह। 11 वाह, 20 वाह, 25 वाह, जहां वाह लगा होगा वो एन का मान होता है। बहुत डीपली समझाऊंगा आपको, ये चीजें आपको कोई बताएगा ना यूट्यूब पर जितने टीचर्स हैं कि एन क्या होता है। एन होता है वाह, एन के बारे में बता देंगे कि एन पदों की संख्या होती है। लेकिन अगर किसी शब्द के अंत में वाह लग जाता है दोस्तों, जैसे 11 वाह, 12 वाह, 13 वाह, तो यहां जिस शब्द में वाह शब्द लग जाता है वो एन की वैल्यू होती है। या पदों की संख्या पूछे तो हम एन से नोट करते हैं। ठीक है, आइए सार्व अंतर, डी को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। बात क्लियर हुई? फॉर्मूला आपके दिमाग को टच किया। अब एक और चीज दोस्तों, एक चीज आप ध्यान रखना, अगर कभी पूछता है, जैसे मैंने कहा 10 पदों का अंतर, जैसे 10वां पद 15 है, तो अगर 10वां पद 15 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए 10 बराबर 15। 10वां पद तो क्या, तो ए वहां पद को हम किससे क्या कर देंगे? वहां तो होता है एन का, तो हमने मान लिया ए 10 बराबर 10वां पद, मतलब 10 पद टोटल पद, तो हो गए वो एन। ठीक है, तो हमने ए 10 बराबर कितना मान लिया? 15। क्या मान लिया? 15। अब देखिए, अब ए 10 को पता हम क्या लिखते हैं? तो ए 10 को हम लिखते हैं दोस्तों ए प्लस 9डी बराबर 15। क्या लिखते हैं? ए प्लस 9डी। क्यों? अब इसको मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा क्यों लिखते हैं। आइए एक बात जरूर देख लीजिए, फॉर्मूले का यूज करेंगे दोस्तों। यहां देखो, एन का मान आपको कितना दिया गया है? 10। एन क्या रखो? 10। ए हमें पता नहीं, एन हमें पता है 10, और डी ए 10 का मान कितना है? 15। ए 10 ये कितना रख दोगे? 15। ए का ए प्लस 10 में से 1 गया 9, तो कितना हो जाएगा? 9डी आ गया। देखो ए प्लस 9डी था, ए प्लस 9डी है। तो कभी भी ये प्रश्न आपके बहुत होंगे और बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो इन प्रश्नों में आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा सीधा फॉर्मूला आएंगे। 10 पूछेगा तो ए प्लस 9डी, 11 पूछेगा तो ए प्लस 10डी, 12 पूछेगा तो ए प्लस 11डी। ठीक है, एक घटा के लिखते हैं, एक घटा के लिखते हैं, एक घटा के लिखते हैं। यह
जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। तो यहां 15 पूछ रहा था, 10 पद दिए थे, कितने दिए थे? 10 सॉरी 10। तो हमने कितना लिया? 9D। 8 पूछता तो 7D और 9 पूछता तो 8D। ठीक है ना, जितने पूछे उतने हम कर, तो सीधा सीधा मान हम लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपके? ये हमारा फॉर्मूले थे। आप एक बार यस करके बता सकते हो सर, यस सर समझ में आ गया तो यस होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में, यस लिखना फॉर्मूले के लिए। क्या लिखोगे? फॉर्मूले के लिए यस लिखोगे। ठीक है, अब आइए, अब प्रश्न की ओर हम प्रस्थान करते हैं। निम्न सारणी में, सारणी आपको दिख रही है, रिक्त स्थान को भरिए। ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन स्थानों को हमें फिल करना है। जहां एपी का प्रथम पद ए दिया गया है, सारवंत दिया गया है, एन दिया गया और एल दिया गया है, सब आपको दे रखे हैं। अब दोस्तों आप क्या करोगे? फॉर्मूले से क्वेश्चन करोगे। पहले हम लेते हैं पहला पार्ट। ए बराबर दोस्तों 7 दिया है, डी बराबर आपको देखो ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। अब आपको ए एन चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए? ए एन। क्या चाहिए? ए एन। फॉर्मूला क्या लगाओगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन का मान हमें कितना पता है? 8। तो एन की क्या रख दोगे? 8। ए का मान 7, एन का मान 8 और डी का मान 3। तो ए 8 बराबर 7 प्लस कितना बचेगा? 7 और गुणा का 3। ए 8 बराबर कितना हो जाएगा? 7 और प्लस 7 या 21। तो ए 8 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 28। कितना निकला यार? 28। अब यहां क्या रख दोगे आप? यहां आप रख दोगे 28। हमने क्या रख दिया? 28। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? 28 कैसे आया? ठीक है, तो 7 और 21 जोड़ के 28 आया। अब इसी श्रृंखला में दूसरा पार्ट कर लेते हैं हम यहीं पर। दूसरे देखो ए बराबर माइनस के 18। ठीक है, बी का डी का मान हमें पता नहीं, डी हमें पता नहीं। एन का मान दे रहा है 10 और ए एन का मान दोस्तों आपको दे रहा है 0। फॉर्मूला क्या लगाओगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा। ठीक है ना, आइए ए एन का मान कितना? 0, ए का मान माइनस के 18, एन का मान कितना? 10। अब 10 में आता है एक 9 डी। डी का मान हमें तो दे ही नहीं रहा, डी का मान तो हमें पूछ रहा है ना। तो देखो अब 18 इधर लेके आएंगे तो माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस का। और 9 से 18 कटेगा कितनी बार? 2 बार। तो डी का मान कितना निकला आपका? 2। डी का मान 2, ना कितना रख दोगे आप? 2 रख दोगे। कितना निकला होना? डी का मान 2। तो रिक्त स्थान भर दिया, कितना होगा? 2 रहा होगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया आपके? ये तो आप इन दोनों पार्टों को एक बार जरूर देख लीजिए। तीसरी श्रृंखला में आपके तीसरा, चौथा, पांचवा पार्ट रहेगा, इसको हम अभी करते हैं। तो तीसरा पार्ट आपको क्या कह रहा है दोस्तों? ए बराबर पता नहीं, ए बराबर हमें पता नहीं, डी बराबर 3, वो भी क्या माइनस का, एन बराबर 18 और ए एन बराबर कितना दे रहा है दोस्तों? माइनस के 5। फॉर्मूला क्या लगाओगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? माइनस का 5, को माइनस का 5। अब वो जो जो आपको वैल्यू दे रखी है वो उनकी जगह लगा दीजिए, जो मान पूछ रहा है उनकी जगह। ठीक है ना, जैसे ए एन का मान कितना दे रहा है? -5 लगा दी, -5। ए का मान पता नहीं, हमें पता नहीं है। एन का मान 18 लगा दो, 18। ए कम है तो दिया ही गया। एन डी का मान माइनस का 3। कितना बचे? 18 में से एक गया 17 गुणा माइनस का 3। तो ए प्लस इसका तो गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे? इसका तो गुणा, प्लस माइनस माइनस 17 तो 51। 51 दोस्तों हम इधर लेके आएंगे, 51 इधर लेके आएंगे। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 5 और प्लस का 51। तो ये बराबर कितना हो गया हमारा? 51 में से 5 का कितना बचा? 46। तो तीसरा यहाँ कितना रहा होगा? पहला पार्ट 46 रहा होगा। क्या रहा होगा? 40। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। तो देखो ए बराबर -18.9, देखो जी दे रहा ए -18 बराबर 18.9 वो रखा है। फिर क्या दे रहा है? डी बराबर 2.5। एन हमें आज पता नहीं है और हमें ए एन का मान दे रहा है 3.6। ठीक है, जी रहे सबके मान दे रखा है। आपको किसका पूछ रहा है? एन का। तब भी फॉर्मूला आप यही लगाओगे, निकल आएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
an का मान कितना 3.6, a का मान कितना माइनस के 18.9, n का मान कितना पता नहीं है, हमें कोई पता नहीं है, d का मान 2.5। देखो अब माइनस के देखो 18.9 है, इनको उठा के इधर ले आओ, ये वाला नंबर उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या भाई माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए जे जुड़ जाएंगे, 9 6 15, 9 6 15, 8 और 3 11 और 1 12 और 1 और 1 2, जो हो गया बराबर। इधर क्या अब ढाई का देखो n माइनस वन इंटू ढाई, जो गुणांक में नंबर है तो उसको क्या ले जाते हैं भाग में ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे भाग में, तो 22.5 बट्टे 2.5 बराबर n माइनस वन। अब देखिए ऊपर भी एक अंक के बाद पॉइंट है और नीचे भी एक अंक के बाद ही पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, बचा के आपका 225 बट्टे 25 बराबर n माइनस वन, 25 निम्मा 225 n माइनस वन, एन वन को ले आएंगे माइनस का तो काय का हो जाएगा प्लस का, काय का प्लस का हो जाएगा। तो एन का मान कितना निकलाएगा आपका 10, एन का मान कितना निकलाया 10, एन का मान हमने कितना निकाल दिया 10, तो एन का मान कितना आएगा 10। समझ में आ गया, एन का मान कितना आएगा 10 आएगा। प्रोसेस पूरा समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन के प्रोसेस समझ में आ गए। तो आप इन प्रश्नों को आप कर लोगे तो यस लिख देना कमेंट बॉक्स में, नहीं कर पाओगे तो कर सकते हो, चौथा पांचवा छठवा वो उसका आंसर आपको जरूर कराएंगे। देखिए अगला पार्ट, तो ए बराबर 3.5 दे रहा है, डी बराबर 0 दे रहा है और एन बराबर 105 दे रहा है और ए एन हमें पूछ रहा है। फॉर्मूला आएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का मान कुछ नहीं छोड़ो से ऐसे, ए का मान 3.5, एन का मान हमें पता है 105 दिया, डी का मान 0 दिया, तो क्या कर लेंगे इसको 104 गुणा 0, किसी संख्या का 0 में गुणा करते वो नंबर 0 जाता है, किसी संख्या का 0 गुणा कर देने पर वो नंबर क्या बनता है दोस्तों 0 बनता है, क्या बनता है 0। तो देखो 0 का 104 में क्या दिया मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 0, अब जोड़ देंगे कितना आएगा 3.5, तो ए एन का मान कितना निकलेगा 3.5, तो ना जा 3.5। जैसा कि मैंने आपको ये प्रश्न कराए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति मैंने कर दी है, प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका बेस्ट लगा हो और हमारा समझ में आपको एक एक वर्ड आ गया है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे, जिससे आप भी अपना फायदा कर सकें। तो यहाँ आप सभी से निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ